आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे आपकी सेल्स डबल हो सकती है। फिर चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग में हो और या नेटवर्क मार्केटिंग में, आप चाहे किसी भी बिजनेस में हो, आप उसमें बहुत बड़ा कर सकते हो। वो कैसे? तो उसे जानने के लिए लास्ट तक देखते रहिए। सो हेलो एवरीवन, विशाल वाल्मीकि दिस साइड। आई एम ए बिजनेस कोच, ट्रेनर एंड अ यूट्यूबर। ज्यादातर लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि सर मैंने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया बट मेरा अभी पहला चेक नहीं आया, मैं दूसरा चेक नहीं आया, मैं तीसरा चेक नहीं आया। और काफी सारे लोग मुझे डीएम्स भी करते हैं, अलग अलग नंबर से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाया जाए कि जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे क्यों नहीं कमा पा रहे। क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग आते ही बहुत जल्दी से ग्रो हो जाते हैं, बहुत बड़ा मैसिव रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? अभी लास्ट ईयर की बात है, खैर लास्ट ईयर की मैं बात नहीं करता, अभी इन्हीं कुछ ही मंथ्स में मैंने 200 से ज्यादा लोग को ट्रेन किया और 50,000 का रेवेन्यू जनरेट किया, उससे ज्यादा। और बल्कि मेरे जो भी टीममेट्स हैं उन्होंने भी 50,000 का रेवेन्यू जनरेट किया। मैंने अर्निंग करी कैसे? तो उसका रीजन है, जितने भी टॉप एफिलिएट मार्केटर्स हैं, जितने भी टॉप नेटवर्कर्स हैं, वो किन किन चीजों को फॉलो करते हैं, उनके क्या क्या रीजंस है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए, और अगर आपने स्किप किया तो आप बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर जाओगे। तो इसलिए बिना स्किप किए देखना और पूरे फोकस से देखना, तभी सारी चीजें आपको समझ में आएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब कोई भी इंसान एफिलिएट मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है तो वो बेसिकली 3 टाइप के लोग होते हैं। पूरे दुनिया में बिजनेस में ये 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। सबसे पहले आते हैं, दैट इज कॉल्ड पोजर। कुछ लोग इस बिजनेस को इसीलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ज्वाइन होते ही हमें बहुत ही हाई रिटर्न्स आ जाए। क्यों बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में ग्रो नहीं हो पाते? क्योंकि उनका माइंडसेट ही ऐसा होता है कि आज भर्ती तो कल मिथुन चक्रवर्ती। मींस आज ही हमने इंडस्ट्री में इनरोल किया है, आज ही हमने पैसे दिए हैं और हमें अभी लॉग इन करना भी नहीं आता, और हम चाहते हैं कि हमें 15-20 हजार का चेक आ जाए। इज दैट पॉसिबल? नो माय डियर फ्रेंड। अगर एक बच्चे को 9 महीने लगते हैं जन्म लेने के लिए, तो कम से कम आपको 9 महीने का टाइम लगेगा। अगर आप चाहते हो कि एक दिन में बच्चा हो जाए, 4 महीने में बच्चा मिल जाए आपको, तो ऐसा नहीं होने वाला, राइट? सक्सेस विल टेक टाइम। ओके, इतना समय तो आपको लगेगा ही आपको ग्रो होने में। अब साथ ही साथ में दूसरे टाइप के वो कौन से लोग होते हैं जिन्हें रिजल्ट्स नहीं मिलते? वो है इमेच्योर। सेकंड कैटेगरी के लोग, इमेच्योर। इमेच्योर का मतलब क्या होता है? कुछ लोगों को लॉग इन करना भी आ जाता है, थोड़ी बहुत नॉलेज भी ले लेते हैं, बट वो हमेशा इस तरह की तलाश में होते हैं कि यार जो मैंने पैसा लगाया है वो पैसा निकल जाए, इसलिए वो ग्रो नहीं कर पाते। वो हमेशा इस माइंडसेट से काम करते हैं कि यार हमारे साथ कोई बिजनेस स्टार्ट कर ले, कहीं ना कहीं से कोई इंसान हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट कर ले और मेरा पैसा निकल जाए, कोई आसपास से कोई जुड़ जाए, कोई मेरे नीचे जोड़ दे। वो हमेशा इस माइंडसेट से काम करते हैं, इसलिए वो ग्रो नहीं कर पाते और उन्हें कभी भी बड़े रिजल्ट्स नहीं मिलते। और आप अगर इस तरीके से वर्क कर रहे हो, इस तरह के माइंडसेट से काम कर रहे हो, तो आप कभी ग्रो नहीं होने वाले। क्योंकि ऊपर वाला भी देखता है और आपका माइंडसेट भी। क्योंकि अगर आप इसी माइंडसेट से अगर आप किसी को प्लान दिखा रहे हो तो सामने वाला कभी एग्री नहीं होगा। पॉसिबल ही नहीं है एग्री करना, और एग्री करना भी नहीं चाहिए। और तीसरी कैटेगरी वाले लोग वो होते हैं जो कि होते हैं प्रोफेशनल्स। आज की डेट में यही इंसान पैसा कमाते हैं जो कि अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। समझाता हूं क्या? कोई भी पोजर पैसा नहीं कमाता, कोई भी इमेच्योर पैसा नहीं कमाता, हमेशा पैसे कमाते हैं एक प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है? जो अपनी फील्ड की सारी नॉलेज रखता हो, सारी स्किल्स में बेस्ट हो। लाइक एग्जांपल, जैसे कि आपने बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा होगा जो गांव के अंदर दवा देते हैं, वो महीने का 5 से 10 हजार भी बहुत मुश्किल से कमा पाते हैं। और बल्कि आपने शहर में भी बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे देखे होंगे कि जो कि एक केस का डील करने का 1-1 लाख रुपए कमाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो प्रोफेशनल है और वो अनप्रोफेशनल। एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना बड़ी बात नहीं है, ठीक है? ज्वाइन करना तो कोई भी कर लेता है, लेकिन ज्वाइन करने से पैसे थोड़ी आ रहे हैं, कामयाबी थोड़ी मिल रही है। ज्वाइन करने के बाद आप प्रोफेशनल बनते हो या नहीं बनते हो, उससे डिसाइड होता है। आप किसी भी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में चले जाओ और बोलो कि मैं टॉपर बन जाऊंगा,
इज इट पॉसिबल? नो। आपको उस फील्ड की सारी नॉलेज लेनी पड़ेगी, सारी स्किल्स में बेस्ट होना पड़ेगा, आपको उस फील्ड का प्रोफेशनल बनना होगा। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा सड़क पर चाय बनाते हुए, लेकिन एक एमबीए चाय वाला भी है। लेकिन फर्क क्या है ना, वो चाय प्रोफेशनल तरीके में बना के बेच रहा है। तो ये मैटर नहीं करता कि आप काम क्या कर रहे हो, आप काम को किस तरीके से कर रहे हो, वो मैटर करता है। आज आप देख सकते हो कि दुनिया का हर एक इंसान प्रोफेशनली कर रहा है। लाइक सड़क पे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जूते बेचते हैं, लेकिन एक बाटा भी है जो इंटरनेशनली उसका एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लाखों करोड़ों स्टोर्स है उसका, और हर साल वो इतना करोड़ों बहुत बहुत सारे करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मैटर ये करता है कि आप उस किस तरीके से कर रहे हो। और हमेशा आप बड़ा रेवेन्यू तभी जनरेट कर सकते हो अगर आप प्रोफेशनल बनने की कोशिश करोगे। अदरवाइज आप बहुत बड़े रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे जब तक कि आप प्रोफेशनल नहीं बन जाते। और प्रोफेशनल कौन होता है? जो कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसा ही इन्वेस्ट करना, जो अपने नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करता है, जो अपने स्किल के ऊपर इन्वेस्ट करता है। बुक रीड्स करना चालू करो। बुक रीड्स कहते हैं कि जो बुक रीड्स नहीं करते वो एक जिंदगी जीते हैं, और जो बुक रीड्स करते हैं वो हजारों जिंदगी जीते हैं। तो देखो, वेबिनार्स में आना स्टार्ट करो, कॉल करना शुरू करो, प्रैक्टिकल करना शुरू करो। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर फॉलोअप नहीं आता, मुझे फॉलोअप नहीं आता। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, 10 कर, 20 कर, 50 कर, लेकिन मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं 50 के बाद जो फॉलोअप तू करेगा ना, उसके बाद आपका जो 51 वाला जो फॉलोअप होने वाला है वो ज्वाइन जरूर कर लेगा। इतनी मेरी गारंटी है। जब आप 50 बार रिजेक्शन खाओगे ना, तो आपको वो सारी स्किल्स, वो सारी नॉलेज आ जाएगी कि जिससे सेल्स क्लोज होती हैं। तो 51 वाला जब आप फॉलोअप करोगे तो आपकी सेल डेफिनेटली क्लोज होनी है, ये मेरी गारंटी है। अगर आप इस माइंडसेट से काम करो कि आज भर्ती तो कल मिथुन चक्रवर्ती, तो आप बड़े रिजल्ट्स कभी प्रोड्यूस नहीं करने वाले। आप अपने सिर्फ एक ही रीजन से आप पीछे हो, और जिसकी वजह से आपके बड़े रिजल्ट्स नहीं आ रहे, वो है आप अपने सिर्फ रिजल्ट्स पे फोकस कर रहे हो, सिर्फ सेल्स पे फोकस कर रहे हो। आप प्रोफेशनल बनने पे फोकस नहीं कर रहे। और प्रोफेशनल में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है? देखो, जब आपका एक पर्सनल ब्रांड जब क्रिएट हो जाता है ना, पर्सनल ब्रांड बहुत अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो लेकिन मैं आपको पर्सनल ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस मैं आपको समझा रहा हूँ। पर्सनल ब्रांड जब आपका क्रिएट हो जाता है तो आपको लोगों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग आते हैं और आपके साथ तुरंत स्टार्ट कर लेते हैं, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। और देखो, ज्यादातर लोग उन्हीं से ही सवाल करते हैं जिन्हें वो जानते नहीं होते, जिनका पर्सनल ब्रांड बहुत कम होता है, जो कि अपनी फील्ड में प्रोफेशनल नहीं होते। और जब आपका पर्सनल ब्रांड क्रिएट हो जाता है, जब एक आप प्रोफेशनल की तरह काम करते हो, तो 90% रिजल्ट बहुत प्यार से निकलते हैं। आप बताओ, आप कैसे डॉक्टर से इलाज कराना चाहोगे? आप अपनी गाड़ी किस इंसान से साफ कराना चाहोगे, सही कराना चाहोगे? एक प्रोफेशनल से या अनप्रोफेशनल से? हमेशा आप प्रोफेशनल को चुनते हो। देखो, अगर एक जूता भी खराब हो जाता है ना हमारा, तो आप उस इंसान को ढूंढते हो, उस मोची को ढूंढते हो जो बेस्ट से बेस्ट सिलाई करे। तो यार, ये तो हमारी जिंदगी है। आप कैसे सोच सकते हो, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप अनप्रोफेशनल बने, आप अपनी लाइफ में बहुत बड़े रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हो? ऐसा नहीं होता। आप अनप्रोफेशनल बने, कैसे बड़े रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हो? आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? वो इंसान जो प्रोफेशनल है, जो 1-2 लाख मंथ का कमा रहा है, वो अपनी फील्ड में मास्टर है, वो अपनी फील्ड में प्रोफेशनल है। इसी वजह से अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती तो आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो, और अगर आपको लीडरशिप नहीं आती तो आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। अगर आपको सेल्स नहीं आती तो सेल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करो, और एक अपनी फील्ड में प्रोफेशनल बनो। एक प्रोफेशनल की यही सबसे खास बात होती है, वो हर उस चीज पर काम करता है जो जरूरी होती है। जिस दिन आप इन चीजों के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दोगे, आप उस दिन बहुत ही बड़े रिजल्ट्स, मैसिव रिजल्ट्स आप प्रोड्यूस करने वाले हो। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। एंड कोई भी अगर आप काम करते हो ना, तो उसमें आप प्रोफेशनल बनो। चाहे मतलब मेरे जो मेंटोर है, मैंने उनसे बहुत ही कमाल की बात सीखी है, वो है कि मोची बनो, लेकिन मोची ऐसा बनो ना कि तुमसे बढ़िया मोची तुम्हारे पूरे शहर में नहीं होना चाहिए।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो में कमेंट करके बताओ, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ आप किन किन चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू करने वाले हो, किन किन चीज़ों को आप इंप्रूव करना शुरू करने वाले हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एंड बस इतना ही कहूँगा कि आप अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो, अपने आप को प्रोफेशनल बनाने पे फोकस करो। एंड थैंक यू सो मच।